Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter The Little Girl. She sat on a stool. वो मेज के ऊपर बैठती. Gravely watched him until he walked and stretched. बड़ा गंभीर रूप से अपने पिता को देखती जब तक कि वो उठ नहीं जाता और स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई नहीं लेता. And asked the time, और टाइम नहीं पूछता. Then looked at her, और फिर उससे उसके ऊपर नज़र मारता यानी उसे देखता. डोंट स्टेयर सो केजिया, फिर वो क्या कहता उसको, केजिया इस तरीके से मत देखो मुझे. स्टेयर मीन घूरना. यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम छोटे भूरे उल्लू की तरह लगती हो. इस तरीके से वो अपनी बेटी को कहता. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन जब उसे घर रखा गया क्योंकि उसे जुकाम था इसलिए वो स्कूल नहीं गई और घर थी. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. उसकी दादी ने उसको कहा कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. तो उससे सजेस्ट क्या किया, एक सुझाव दिया कि वो पीले रेशम से अपने पिता के लिए एक गिफ्ट तैयार करे. पिन क्वेश्चन मतलब एक पिन से, क्वेश्चन मतलब सिराना कह सकते हैं या फिर गद्दा कह सकते हैं हम. उपहार के रूप में अपने पिता के लिए तैयार करे वो. लेबर्सली विद डबल कॉटन, बड़ी मेहनत से दोहरे सूती कपड़े से. द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, 3 तरफ तो उसने सिल लिया. बट व्हाट टू फिल इट विद, तो अब ये चौथी तरफ जो थी उसमें वो क्या भरे. दैट वॉज द क्वेश्चन, यही सवाल था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी बगीचे में थी. एंड शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो वो माँ के बेडरूम में चली जाती है घूमते घूमते. वांडर्ड मतलब घूमना, स्क्रैप्स मतलब टुकड़े कागज़ के या फिर हम कह सकते हैं कोई कपड़े के टुकड़े ढूंढने के लिए चली गई वो. ऑन द बेड टेबल, बेड के पास में जो टेबल था. शी डिस्कवर्ड ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे कुछ पेपर मिलते हैं कागज़, बहुत अच्छे कागज़ थे वो. गैदर्ड देम अप, इकट्ठा किया उसने. टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फाड़ दिया. एंड स्टफ्ड हर केस, फिर उसने उसमें चौथा जो पार्ट था उसके अंदर भर दिया. देन सीव्ड अप द 4th साइड, फिर उसने सिल दी चौथी साइड. दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में शोर शराबा था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की जो ग्रेट स्पीच थी, जो भाषण था उनका, वो हो गया था. महान भाषण कहा गया है, पोर्ट अथॉरिटी के लिए था, वो गुम हो गया था. रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम. केजिया से पूछा कि मेरे विचार से तुमने मेज़ पर वो कागज़ देखे हैं, कुछ कागज़ पड़े हुए थे. उसने क्वेश्चन किया अपनी बेटी से. ओ यस शी सेड, वो कहती हाँ देखे. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो कहती मैंने उनको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज़ के लिए, पिताजी के सरप्राइज़ के लिए उसने फाड़ दिया पिताजी की स्पीच को. वाट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई. क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, उसने कहा कि इसी क्षण नीचे आ जाओ, कमरे में चलो. डाइनिंग रूम में बुलाया. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, तो माँ उसको खींच करके नीचे ले आती है जहाँ पर कि पिता टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे तेज़ी से चल रहा था. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ पीछे पीठ के पीछे थे. ही सेड शार्पली, उसने पूछा क्या हुआ. मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने स्पष्ट किया. He stopped and stared at the child, वो रुका और घूरने लग गया बच्ची को. Did you do that? तुमने ऐसा किया है? No, 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 she whispered.
फिर अकलाने लगी और धीमी आवाज़ में बोली कि नहीं नहीं, मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग। माँ ऊपर के कमरे में जाती है और डैम्ड थिंग मतलब गंदी सी चीज़ लेकर के आ जाती है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसने क्या कहा, बच्ची को इसी समय जो है बिस्तर पर लेटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा रो रही थी बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। परछाई पड़ रही थी इन द शैडोड रूम, अंधेरा था कमरे में और परछाई सी पड़ रही थी। इवनिंग लाइट आ रही थी वहाँ पर, शाम की लाइट जो थी रूम में आ रही थी और उससे एक जो पैटर्न बन रहा था फ्लोर पर, यानी कि एक डिज़ाइन सा बन गया था फर्श पर। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। फिर पिताजी नीचे आए अपने स्टिक के साथ में, रूलर के साथ में, डंडा लेकर के आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। उसने कहा कि मैं पिटाई करूँगा तुम्हारी इसके लिए। ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड। वो कहती है ओह नहीं नहीं, चिल्लाई वो। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, कपड़ों के बीच में छुपते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, फिर उन कपड़ों को हटा दिया, उसके पिता ने खींचा, एक तरफ कर दिया। सिट अप ही ऑर्डर, उसने कहा कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ आगे लेके आओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। वो कहता है कि तुम्हें पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा एक बार, फॉर ऑल नॉट टू टच, हमेशा के लिए। फिर तुम उन चीज़ों को नहीं छुओगी जो तुमसे संबंधित नहीं है। बट इट वॉज फॉर यूर बर्थडे, लेकिन ये तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। डंडा नीचे आता है, पिटाई करती है पिताजी उसकी, उसके गुलाबी हाथों पर, हथेलियों पर। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair। घंटों के बाद दादी उसको लपेट करके शॉल के अंदर ले आती है और रॉक चेयर, घूमने वाली चेयर के ऊपर बिठाती है। रॉकिंग चेयर पर उसको बिठा करके घुमाती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, दादी की कोमल बॉडी को चिपक जाती है बच्ची। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड, सिसकियाँ लेते हुए वो कहती कि भगवान ने पिताजी क्यों बनाए हैं। Here is a clean hanky darling, blow your nose। फिर दादी कहती है कि यहाँ पे साफ एक रुमाल है, अपनी नाक साफ कर लो। Go to sleep pet, you will forget all about it in the morning। उसको सोने के लिए कहती है कि सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father but she was too upset to listen tonight। वो कहती है कि मैंने आज कोशिश की थी पिताजी को समझाने की, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अपसेट हैं वो, आज रात बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची वो भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अगली बार उसने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और चेहरा उसका लाल हो गया, गाल उसके लाल हो गए थे। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.